हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कब होता है, कौन से डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना है, ये सारा कुछ। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल होता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि सारा कुछ आपको अच्छे से और आसानी से समझ आए, किसी तरह का कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं हो। क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को फिलअप किए हैं, आपको एग्ज़ाम देना है, आप बिहार पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके हर एक पहलू को आपको जानना होगा कि किस चीज़ की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और आपके पास वो चीज़ें हैं या नहीं। आपके पास अगर नहीं है तो वो कहाँ से अवेलेबल होगा, ये सारा कुछ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि सब कुछ आपको अच्छे से और आसानी से समझ आए। पता है, आप लोग बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे कि डॉक्यूमेंट की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया, ऐसा कुछ। तो ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा सा चीज़ आप इग्नोर कर दे दीजिएगा तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। वैसे प्रॉब्लम अक्सर नहीं होता है, क्योंकि हर जगह आप जितना आगे आइएगा ना, आपको सँभालने के लिए उतने लोग रहते हैं। कभी भी आप कोई भी ये नहीं चाहता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन तक पहुँच रहे हैं, तो जो वहाँ पे चेक करने आया है ना, वो चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो। तो किसी तरह के लिए कोई बात के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, हर कुछ के लिए टाइम दिया जाता है। लेकिन फिर भी आप जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है। तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ना मैं 6 वीडियो का सीरीज़ बताई थी, तो आज उस 6 वीडियो में से ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करनी है कि डॉक्यूमेंट तरह का रखना है, कौन सा रखना है, क्या नहीं रखना है, सब कुछ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए, डॉक्यूमेंट कुछ है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल चीज़ें होती है नहीं रहना। पता है, बहुत सारे जब मेरा एग्ज़ाम होना था ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज क्या, डर भी गई थी कि पता नहीं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बताते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। समझ नहीं आता कि इतने सारे चीज़ों को कोई इकट्ठा कहाँ से करे। तो इस तरह से आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ वही चीज़ें चाहिए होता है जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो। ये एग्ज़ाम 12th के इससे होता है, 12th के हिसाब से होता है ना, तो आपको 10th का और 12th का जितना सारा डॉक्यूमेंट है वो आपको संभाल के रखना है। मार्कशीट, उसके बाद ऐसे मतलब एडमिट कार्ड भी चाहिए होता है, मार्कशीट भी चाहिए होता है। फिर ऐसे एक मूल प्रमाण पत्र आता है मैट्रिक का और इंटर का। ये एक नेसेसरी चीज़ है। बाकी जो भी है ना, वो बस ऐसे चेक करने के लिए होता है, लेकिन एक मूल प्रमाण पत्र होता है जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो मूल प्रमाण पत्र जब आपका एग्ज़ाम दिया हुआ 3 साल कंप्लीट होता है ना, तभी 2 साल या 3 साल कंप्लीट होता है, तभी आपके स्कूल या कॉलेज से अवेलेबल होता है। तो अगर आपके पास नहीं है वो चीज़, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से उसको बोल सकते हैं कि सर मेरा अभी तक नहीं आया है मूल प्रमाण पत्र, अगले 1 साल में आ जाएगा, 2 साल में आ जाएगा, जितना भी दिन में आपका आएगा ना, तो वो आपको टाइम देगा कि जैसे ही आपका ये आ जाता है तो आप जमा कर देंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है। तो एक तो ये डॉक्यूमेंट ये हो गया, मूल प्रमाण पत्र हो गया जो मैट्रिक इंटर के लिए होता है। और उसके बाद देखिए, ये जो ब्लॉक लेवल के लिए कुछ चीज़ें होती है, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है, निवास प्रमाण पत्र बनाना होता है, ये कुछ है जो ज़रूरी है। पापा का आय प्रमाण पत्र बनाना होता है, क्योंकि खुद का तो कुछ आय रहता है नहीं, तो आय खुद का नहीं लेकिन पापा का बनाना होता है। और कुछ लोगों का जिसका NCL बनता है, नॉन क्रीमी, उनको वो बनाना होता है। और कुछ जनरल वाले लोग होते हैं जिनको जो ना अपने डॉक्यूमेंट में EWS को इन्वॉल्व करते हैं, EWS का डॉक्यूमेंट हर जगह यूज करते हैं, तो उनको EWS बनाना होता है। बस यही चीज़ें हैं। और जो नॉर्मल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये जो सबके पास होता है ना, बस इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं और से कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ और लग जाए। बस यही चीज़ें होती है, जिसका कुछ फ़ोटोकॉपी वगैरह वहाँ पे जमा होता है, चेक होता है। तो इन चीज़ों को ना आप संभाल के रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैट्रिक और इंटर का मूल प्रमाण पत्र, ये नेसेसरी है। इसको ध्यान से रखिए, संभाल के रखिए। और पता है, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनिएगा कि फॉर्म फिलअप करते टाइम में जो हार्ड कॉपी मिलता है वो चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। सच बता रही हूँ, जितना परेशान मैं हुई थी ना डॉक्यूमेंट के लिए, मैं नहीं चाहती कि आप लोग उतना परेशान हो। जबकि कुछ भी नहीं चाहिए, जो नॉर्मल अवेलेबल होता है सभी स्टूडेंट के पास, सिर्फ उसी की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें हैं। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड जो नॉर्मल
लोगों के पास, लोगों के वॉलेट में रहता है, हर जगह उसकी ज़रूरत होती है। तो बस यही चीज़ें चाहिए। और इस चीज़ों का ना फ़ोटोकॉपी रहता है बहुत सारा, और ओरिजिनल रहता है। ये सब वो चेक करता है, संभाल के रखता है कि हाँ सही में ये स्टूडेंट है या नहीं, ऐसा कुछ। बस यही उसका मतलब ये है कि वो मतलब पूरी तरह से पहचानना चाहता है कि एग्जैक्ट ये स्टूडेंट है या नहीं, या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्योंकि एक गलती, एक लापरवाही उसके लिए बहुत बड़ी ये साबित होती है। तो वो किसी तरह का लापरवाही नहीं करता, सब कुछ को बहुत ध्यान से देखता है। तो बस यही है, अगर आपके पास कोई अगर आप गलत नहीं हो, आप हर जगह सही हो, तो आप आराम से उसे टाइम ले सकते हो। और वो देता भी है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी वो गलत करता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, या फिर आपके सामने जो लोग रहते हैं ना, वो कभी गलत नहीं करते। बस आपको उनको समझाना होगा, आपको उनको बताना होगा कि ऐसी ऐसी बात है, अपनी हर एक बात को बताना होगा। वो लोग आपको टाइम देते हैं, हर कुछ के लिए टाइम दिया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इतने दिनों के अंदर जमा कर दीजिए, ऐसा कुछ। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। आप आराम से जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको संभाल के रखिए। जो नहीं है, जो मैं बताई हूँ उसमें से कुछ चीज़ें नहीं हो अगर, तो अगर आप बनाना संभव हो तो उसको बना लीजिए। बस यही चीज़ें हैं, और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके अंदर हो डॉक्यूमेंट को लेके, कुछ भी पूछना चाहते हो आप, तो आप आराम से पूछ सकते हैं हमसे। और अब ये जो 6 वीडियो का सीरीज आ रहा है ना, इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। अगर आप बिहार पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जिनको जानकारी नहीं है उनके पास तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। आप जो नहीं जानते हैं, और जिस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं मिला है, आप वो पूछिए हमसे, हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आपके सवालों का जवाब देना ही मेरा पहला उद्देश्य है। आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में इस तरह से नहीं घिरे, तो सबसे पहला मेरा यही उद्देश्य है। आपको जानकारी हो, आप नॉर्मल रहें, कन्फ्यूज ना हो, अच्छे स्टूडेंट की तरह रहें, जैसे किसी भी तरह की घबराहट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस तरह से। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात कर रहे थे। तो आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।